हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास होगी संविधान पे। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में क्लास है और इन 12 अनुसूचियों की मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और एक सूचना है आप लोगों के लिए। 15 जनवरी से यूट्यूब पर चौहान सर के यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास चलेगी। पीसीएस लेवल पे लाइव क्लास चलेगी। ठीक, इतिहास की और संविधान की लाइव क्लास चलेगी। आप लोग अटेंड कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 15 जनवरी से यूट्यूब पर इतिहास की और संविधान की लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, और चलते हैं आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, वो ट्रिक मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। राज ने वेतन के लिए राज ने वेतन के लिए राज ने वेतन के लिए शपथ ली, चार सभा में स्थान दिया। 5 80 को। राज ने वेतन के लिए शपथ ली, 4 सभा में स्थान दिया। 5 80 को। जन की सूची में भर्ती कर 5 80 को जन की सूची में भर्ती कर बदला पंचनगर। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन भी कर लीजिए। राज ने वेतन के लिए शपथ ली राज ने वेतन के लिए शपथ ली, 4 सभा में स्थान दिया। 5 80 को। 4 सभा में स्थान दिया। 5 80 को। जन की सूची में भर्ती कर बदला पंचनगर। आइए किस ट्रिक से कौन से सबसे क्या शब्द बन रहा है वो बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। राज से हो गया आपका राज्य क्षेत्र और संघराज्य क्षेत्र के बारे में है। वेतन से साफ साफ समझ में आ रहा है, वेतन के बारे में बताया गया है। शपथ के बारे में बताया गया, साफ समझ में। कोई ऐसी मैंने डाउटफुल कोई ट्रिक नहीं बनाई है। जिस शब्द से लगभग सभी समझ में आ रहा होगा कौन से शब्द से क्या बन रहा है। जैसे चार सभा, चार से हो गया चौथी अनुसूची है, सभा से हो गया राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा में स्थान। 5 80 को 5वीं अनुसूची है, 80 से SC ST के बारे में बताया गया है। जन से जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। सूची से संसूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के बारे में बताया गया है। भर्ती से 22 भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया है। कर से हो गया कृषि भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। बदला से हो गया दल बदल परिवर्तन के बारे में। पंच से पंचायत, नगर से नगर पालिका है। आइए एक बार ट्रिक को रिपीट करता हूँ, फिर इसको ब्रीफ करता हूँ डिटेल से। राज ने वेतन के लिए शपथ ली, 4 सभा में स्थान दिया। 5 80 को। जन की सूची में भर्ती कर बदला पंचनगर। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन ध्यानपूर्वक से। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख हुआ है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख हुआ है। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। जो अनुसूची 2 में जो पद बताए हैं उसमें उन पदों के बारे में तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में उनका वर्णन किया गया है। इसमें तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों द्वारा आदि भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, आइए अब नेक्स्ट चौथी अनुसूची, 4 सभा में। चौथी अनुसूची है, सभा से राज्यसभा है, इसमें स्थान दिया। इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को जो स्थान दिया गया है उसका वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो भारत सरकार के जो भारत के जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको जो स्थान दिया गया है उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, 5 80 को 5वीं अनुसूची है और SC ST जो जनजाति क्षेत्र है, SC ST जो क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख हुआ है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन
और नियमों का उल्लेख किया गया है। जन जन से होगा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के, इसको छठी अनुसूची में रखा गया है। इसमें आपका जनजाति क्षेत्र कौन से, एम टीएम, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और जनजाति क्षेत्र एम टीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, ठीक, और केंद्र सूची के बारे में सातवीं अनुसूची में बताया गया है। भर्ती कर, भर्ती से 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसे 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कर से हो गया कृषि भूमि सुधार है, कृषि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत कृषि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कृषि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को शामिल किया गया है। कैसे शामिल किया गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से। बदला से दल बदल परिवर्तन है, इसको 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। दल बदल परिवर्तन को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। पंच से हो गया पंचायत, पंचायत को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत को रखा गया है। इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं पंचायत में। नगर से नगर पालिका, इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसके अंतर्गत 18 विषय आते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में फिर आपको भारतीय संविधान में और इतिहास में कुछ ट्रिक के माध्यम से मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।